आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा अष्टमी अध्याय 6 दहन और ज्वाला भाग 1 का अध्ययन करेंगे। हम अपने आसपास या अपने घरों में, उद्योगों में और वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। ईंधन में वो ऊर्जा होती है जो वाहनों को चलाने में, औद्योगिक फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने में, घरों में, रसोई घर में ईंधन खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों के नाम भी आपको जानकारी होगी, जैसे घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ियां, गोबर और कोयले का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। मुख्य रूप से लकड़ियां और आज के वर्तमान समय में जो एलपीजी गैस का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जब ईंधनों को जलाया जाता है तो वह क्रिया दहन है। तो आज वर्तमान में जो बड़े बड़े शहर हैं जिसमें प्रदूषण का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है, उनमें पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस से चलने वाली वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह रेलगाड़ियों को विद्युत के माध्यम से, पहले कोयले के ईंधन से चलती थी। डीजल का उपयोग वर्तमान में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक से उपयोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ईंधन के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। तो अपने रसोई घर में आपने देखा होगा, खाने को पकाने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं। जब ईंधन को जलाया जाता है तो एक रासायनिक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है और रासायनिक प्रक्रम से पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। वो प्रक्रिया दहन कहलाती है। तो आपने सामान्यतः मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा या कोयले को जलते देखा होगा। तो ये मोमबत्ती या कोयला को जब जलाया जाता है या लकड़ियों को जलाया जाता है या गोबर की थिपड़ियां, उपले या छाणों को जब जलाया जाता है तो उसके जलने से ज्वाला के साथ जलते हैं। तो ये जलने की जो प्रक्रिया, ये दहन है, रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक क्रिया होती है जिससे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है और ये दहन कहलाता है। उसमें जो लपटें दिखाई देती है, जैसे मोमबत्ती की ज्वाला है, ये जो आग के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह बर्नर के आपको जलते देखा होगा, कोयले को जलते देखा होगा, लकड़ियों को जलते देखा गया। ऐसा एक प्रक्रम में आपको चित्र द्वारा बताता हूं। ये मैग्नीशियम के दहन का चित्रण है। मैग्नीशियम एक धातु है, उसकी छोटी सी रिबन है। उस रिबन को यदि मोमबत्ती या आग में लपटों में डालें तो कुछ समय पश्चात ये मैग्नीशियम जलता है। और मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम सामान्य Mg प्रतीक है। इस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 और इसमें भी 2 लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। इस रासायनिक अभिक्रिया से ये जो पदार्थ है इसका दहन होता है और ये दहन जब होता है तो ये मैग्नीशियम रिबन जलती है। तो इस तरह से जब दहन रासायनिक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है तो मैग्नीशियम के जलने का चित्रण भी अपन ने देखा। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदलता है तो ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ऐसा आपने चित्रण में देखा। ये जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये दहन के कारण हो रहा है।
तो इस तरह से कोयले को जलते देखा आपने। इस तरह से कास्ट कोयले के टुकड़ों को यदि अपन सिंडासी से पकड़कर उसको बर्नर पर रखते हैं तो एकदम लाल बन जाता है और थोड़ा हवा मिलती है तो वो जलने लगता है। सामान्यतः कोयले को वायु में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक प्रक्रम से गुजरता है। अब रासायनिक प्रक्रम हमेशा स्थायी प्रक्रम होता है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश जो देता है उसको वापस मूल कोयले में बदला नहीं जा सकता। इस तरह से आपने मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए दहन क्रिया देखी। तो रासायनिक प्रक्रम है दहन। तो किसी भी पदार्थ को अपन जब रासायनिक प्रक्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा देते हैं या जलता है, वो प्रक्रिया दहन कहलाती है। और जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह कहा जाता है। और ये सामान्य से जो जलते हैं वो सब ईंधन भी है। ईंधन तीनों रूपों में मिलता है, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में मिलता है। इसी तरह आपने देखा होगा ठोस रूप में लकड़ियां या गोबर के छाने या उपले देखे होंगे, थेपड़ियां देखी होगी। द्रव के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल देखा होगा। गैस के रूप में आज सामान्यतः ईंधन के रूप में अपन जो एलपीजी सिलेंडर भिन्न भिन्न कंपनियों को, जैसे एचपी का है या इंडियन का है, रिलायंस का है, ये अपन सामान्य उपयोग में लेते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को जब जलाया जाता है तो रासायनिक प्रक्रम से जो पदार्थ जलता है, ऐसा मैग्नीशियम रिबन का भी बताया है, कास्ट कोयले का भी अपन ने उदाहरण दिया है। तो इस तरह से पदार्थ जलते हैं। ऐसा एक प्रश्न से संबंधित है कि हमें सामान्य बताया जाता है या बताया गया है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। अपन जो भोजन करते हैं ये एक ईंधन के रूप में, इसी तरह वाहनों में डीजल, पेट्रोल या सीएनजी के रूप में जो डाला जाता है वो एक प्रकार का ईंधन है। तो हमारे शरीर में भी भोजन जो है वो ईंधन है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया या अपघटित होकर ये ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे वही ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अपने शरीर को चलाने में काम करती है। एक प्रयोग है जो दहन से संबंधित सीखेंगे। दहन के लिए क्या वायु आवश्यक है? यानी प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि क्या दहन के लिए वायु की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन जरूरत है। इसी तरह आपने पूर्व में मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया था। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए जब ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलता है, दहन होता है। ऑक्सीजन के बिना अभिक्रियाएं नहीं होती है, तो जलने के लिए ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति होती है। तो ऐसे अपन एक मोमबत्ती लेते हैं और एक जार लेते हैं जो गोलाकृति में बेलनाकार है, जो दोनों तरफ से खुला है, बेलनाकार आकृति में, कांच का बना हुआ। इसी तरह दो गुटके लेते हैं छोटे छोटे, एक मोमबत्ती लेते हैं। अलग अलग, पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए, तीनों स्थितियां अलग अलग हैं। पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, जैसे ए, बी और सी स्थितियां अलग अलग है। पहली स्थिति में ध्यान से गौर करके देखिए कि जो बेलनाकार आकृति में जो कांच का गोला बना हुआ है, ये गोला दोनों तरफ से वायु पार है, यानी ऊपर से खुला है और नीचे से गुटकियां लगी हुई है दो टेबल पर। मोमबत्ती को टेबल पर रखा गया है। दूसरी स्थिति में मोमबत्ती नीचे से टेबल से पूर्णतः स्पर्श है, नीचे से कोई हवा नहीं पार होती है, लेकिन ऊपर से हवा मिलती है, लेकिन कम मिलती है। तीसरी स्थिति में न तो ऊपर से मिलती है और ना नीचे से मिलती है, क्योंकि नीचे भाग में टेबल से पूरी तरह से स्पर्श है, हवा पार नहीं हो पाती, और ऊपर लकड़ी का गुटका दे दिया, ढक्कन दे दिया है। ऐसी स्थिति में तीसरी स्थिति में दर्शाता है। तब प्रयोग द्वारा सिद्ध हो जाता है तीनों अलग अलग स्थितियों से कि पहली स्थिति जो है, इसमें मोमबत्ती के नीचे आसपास में दो गुटके दिखाई दे रहे हैं। ये गुटके ये प्रदर्शित करते हैं कि ये जो दिखाया गया गुटका, इससे ये
तय हो गया कि मोमबत्ती के बराबर ये जो बेलनाकार जार है ये पूर्णतः टेबल से स्पर्श नहीं है, क्योंकि गुटके की वजह से इसके बीच दूरी रही हुई है। यानी नीचे से चिमनी के, यानी वायु नीचे से मोमबत्ती के आसपास या चिमटी रखे चिमनी है, इससे स्पर्श होती है तो पार होकर ऊपर निकल रही, या ऊपर से आ रही है तो नीचे निकल रही। यानी इस मोमबत्ती को पर्याप्त जितना दहन के लिए वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उतनी ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है। इसलिए ये पर्याप्त एकदम जितना जलना है, इसको जलने की क्षमता होती है उतनी ये जलती है, यानी स्पष्ट रूप से मोमबत्ती जलती है। दूसरी स्थिति में ये पूर्ण रूप से नहीं जल रही है, कम जल रही है, इसलिए नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, इसलिए ज्वाला में थोड़ा कंपन होता है और थोड़ा धुआं भी उत्पन्न करती है। यानी पूर्णतः वायु नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है, इसलिए बुझेगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जलती है, धुएं के साथ जलती है और ज्वाला में कंपन होता है। ऐसा चित्र में प्रदर्शित है। तीसरी स्थिति में मोमबत्ती पूरी तरह से ढकी हुई है, नीचे से टेबल से स्पर्श है बेलनाकार जार, और ऊपर से लकड़ी का गुटका देने से ये जैसे ही देते हैं थोड़ी देर के बाद, यानी थोड़ी देर तो जार के अंदर वायु थी, उसको दहन में जलने में काम में ले ली, थोड़ी देर बाद ही तुरंत ये वायु नहीं मिल पाती है, इसलिए ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तब प्रयोग द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु में कोई दहन क्रिया नहीं होती है। तब प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। ये इन आवश्यक चित्र से समझ सकते हैं या अपने इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ लेंगे कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। दहन किसे कहते हैं? कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि दहन के लिए वायु आवश्यक है कि नहीं। अभी अपन ने पूरे वीडियो में यही भी बताया। चित्र भी है, तो आवश्यक नामांकित चित्र भी बनाना और प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु की आवश्यकता होती है दहन में, नहीं होती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।